आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए हुए विषय दान के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध ने दान को एक महत्वपूर्ण पहलू बताया है। दान एक प्रकार का धार्मिक और मानवीय कार्य है। यहाँ हम अपनी संपत्ति, समय और सेवाएं दूसरों को समर्पित करते हैं। इसका उद्देश्य न केवल धार्मिक सहायता प्रदान करना होता है, बल्कि ये हमारे अहंकार और लोभ को भी दूर करके हमें आध्यात्मिक और मानवीय प्रगति की ओर ले जाता है। हम दान के माध्यम से संबंध और समानता को विकसित करते हैं और सामाजिक न्याय को स्थापित करने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। कई दिनों के विहार के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी के राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वह उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंटों को स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद, वस्त्र आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में समर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति दे देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम मिला। मैं उसे खा रही थी कि तभी मैंने आपके प्रस्थान का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुत बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आप में दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा हुआ है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सब कुछ अर्पित कर दिया है। फिर भी इसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। इसलिए इस स्त्री का दान आप सभी लोगों के द्वारा दिए गए दानों में सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिकतर लोग दान केवल इसीलिए करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन के अंदर बड़े और धनवान होने का जो अभिमान है उससे संतुष्टि मिल सके। जबकि सच्चे अर्थों में दान वह कहलाता है जो अभिमान रहित होकर दूसरों की भलाई के लिए दिया जाए। जब इंसान के पास किसी एक चीज की कमी होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर वह इंसान अपनी उस वस्तु का भी एक हिस्सा दूसरे की मदद और परोपकार के लिए दान करता है, तब उस दान का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अतिरिक्त पड़ी हुई वस्तुओं का बंटवारा दान नहीं कहलाता, जबकि वह वस्तुएं जिनकी आपको भी जरूरत है और वह आपके पास सीमित मात्रा में है, लेकिन तब भी आप उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत कर देते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में एक दानी व्यक्ति हैं। सो दोस्तों, ऐसी ही और प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।